नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है संविदा भर्ती के विरोध को लेकर के। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा जब ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि आपकी सरकार 3.5 साल से रोजगार देने में विफल क्यों रही, तो इतनी बात पे योगी आदित्यनाथ जी भड़क गए और उनके द्वारा मीडिया बंधुओं से कहा गया कि आप सब लोगों को शायद सही जानकारी नहीं है और सबसे ज़्यादा रोज़गार जो किसी सरकार ने दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया है कि स्टूडेंट को गलत फहमी हुई है, इसके अलावा सही तरीके से हमारी नीतियों को मीडिया बंधुओं के द्वारा नहीं रखा गया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आगे की चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। जितनी भी भर्तियां होनी उन भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी इसमें हर हाल में हो जाए। इसको एक बार देख लेंगे। तो फाइनली आप लोगों को देखिए किस तरीके से योगी जी ने मीडिया बंधुओं के सवाल का जवाब दिया और उनके पूछे जाने पर काफ़ी ज़्यादा भड़क भी गए। और ये पहली बार है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 3.5 से अधिक साल का समय हो गया है, तब से ये पहली बार है जब मीडिया बंधुओं के द्वारा रोजगार से संबंधित कोई सवाल योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया हो। तब योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा का पूरा ब्यौरा दे दिया कि भाई 2017 से लेकर के अब तक हमारे द्वारा इतनी भर्तियां जो हैं वो कराई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आज का पूरा न्यूज़पेपर भी इसी चीज़ से भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये जो सामने आप लोगों को डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये डाटा वही है कि भाई अब तक इनको सफाई देनी पड़ी है योगी सरकार को कि अब तक मतलब 2017 से लेकर के अब तक 2020 आ गई है। ठीक है, तो 2020 तक कितनी भर्ती कर चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्ड योगी जी के द्वारा भी बताया गया। और बाद में जब सरकार की तरफ से डाटा पेश किया गया तो यही कहा गया कि भाई 2017 से लेकर के 2020 तक हमने कुल मिलाकर के 3 लाख के आसपास जो है वो भर्तियां संपन्न कराई हैं और फाइनली नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। ठीक है, बट आप लोगों को पता है कि ये तो केवल एक डाटा है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं वो कई सालों से लटकी हुई हैं। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें, चाहे सबसे बड़ी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की हो, तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संविदा भर्ती का जो कानून है उस पर तो कोई भी बात नहीं कही गई कि इसको क्या ख़त्म करना है या नहीं करना। बट आज जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनके द्वारा एक बात जरूर सामने निकल करके आई। उनके द्वारा इंटरव्यू में ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों में संविदा की बात बिल्कुल काल्पनिक है और ऐसा कोई भी नया नियम नहीं है। ठीक है, अब ये कितनी बात सच है कितनी नहीं है या फिर इनका पूरी तरीके से जुमला है, अब ये तो वक्त रहते ही आप लोगों को मालूम पड़ पाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आप लोग देख ही सकते हो कि ना तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कोई भी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, ना सरकार की तरफ से निकल करके आ रही है कि संविदा भर्ती कानून अगर नहीं था तो इस तरीके की अफवाह जो है वो फैली कैसे। ठीक है, तो सरकार की तरफ से अभी पूरी की पूरी यही मंशा है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न करा लिया जाएगा और कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, देखिए सारे के सारे चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और अब आप लोगों को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये जो बात कही गई है कि भाई 3 महीने में सारी की सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी और 6 महीने के अंदर में हम सारे के सारे नियुक्ति पत्र भी वितरित कर देंगे, जितनी भी भर्तियां अटकी हुई थी उन सभी का, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे UPSI वाली हो, चाहे तमाम भी भर्तियों जो भी अटकी थी उनको हम 3 से 6 महीने के अंदर अंदर भर देंगे। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा डिसीज़न स्टूडेंट के दबाव में आकर के लेना पड़ा या फिर इन लोगों को अपनी असलियत पता लग गई कि स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पावर होती है? तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि वो तमाम छात्र जो कि सोशल मीडिया से थोड़े दूर रहते हैं वो लोग भी अपना कमेंट जो है वो कर पाएँ, अपनी राय रख पाएँ कमेंट बॉक्स में कि आखिर वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।